राहुल की मौत से उसकी बहन मुस्कान का रो रो करके बुरा हाल है। वो बात करने की हालत में तो नहीं है, लेकिन उसने जो बताया है वो बहुत दिल को दहला देने वाला है। छोटी बहन अपने भाई राहुल को खो चुकी है और अब राहुल के लिए इंसाफ चाहती है। ये 5 तस्वीरें। राहुल राजपूत आदर्श नगर का रहने वाला BA सेकेंड ईयर का छात्र, खुद पढ़ता था और दूसरे बच्चों को पढ़ाता था, ट्यूशन देता था। बताया ये जा रहा है कि राहुल का एक दूसरी धर्म की लड़की के साथ अफेयर था और ये बात लड़की के घर वालों को मंजूर नहीं थी, जिसके बाद लड़की के परिवार के लोगों ने राहुल को पीट कर मार दिया। राहुल की मौत से उसकी बहन मुस्कान का रो रो करके बुरा हाल है। वो बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन वो अपने भाई के लिए इंसाफ जरूर चाहती है। मुस्कान, ये बताइए कि एक लौता भाई था और उसके साथ इतनी दरिंदगी से उसे मारा गया, क्या कहोगे? आप स्थिति इस परिवार की देख सकते हैं कि एक लौता भाई था इनका। अब राखी पे जो है ये लड़की जो है अब राखी नहीं बांध पाएगी अपने भाई को, जो हर साल अपने भाई को राखी बांधती थी। पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल है, इस बच्ची का रो रो के बुरा हाल है कि जिसके बड़े भाई के साथ इतनी दरिंदगी से उसे पीटा गया हो, मारा गया हो, बोलने की स्थिति में नहीं है। मुस्कान, आप बिल्कुल चुप हो जाओ। आप बात करने की स्थिति में हो, हमसे बात कर पाओगे? कोई बात नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही कि दिल्ली में राहुल राजपूत के घर पुलिस पहुंची है। कुमार सोनू वहीं मौजूद है। कुमार, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, इंडिया टीवी पर यह खबर दिखाए जाने के बाद राहुल राजपूत का जो घर है उस घर पर काफी सारे पुलिस वाले पहुंचे हैं ताकि जो है जांच आगे बढ़ाई जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है तो 3 जो नाबालिग हैं उनको दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सिर्फ दोस्ती, लड़की से दोस्ती होने के नाम पर, प्यार करने के नाम पर जो है लड़की पक्ष की तरफ से राहुल राजपूत को मारा गया, बड़ी दरिंदगी से मारा गया, पीट कर मारा गया। ये वही नंदा रोड है, हुसैन, जहां पर राहुल राजपूत को 7 अक्टूबर को तकरीबन पौने 7 और 7 बजे के बीच के समय में पीट कर मारा गया। दरअसल उसे बहाने से घर से बुलाया गया और उस वक्त जो आरोपी पक्ष है वो यहां पर पहले से ही मौजूद था और उन्होंने खूब उसको इतना मारा कि अस्पताल जब उसको लेकर गए तो वहां पर बाबू जगजीवन राम अस्पताल में राहुल राजपूत ने दम तोड़ दिया। अकेला चिराग था, अपने घर का इकलौता लड़का था और उससे राहुल से छोटी एक बहन है सिर्फ घर में, जिसका रो रो कर बुरा हाल है। हमने कई बार कोशिश की बातचीत करने की तो बड़ी मुश्किल से उसकी बहन ने ये बताया पूरी आपबीती की किस तरीके से पूरी बात हुई। 2 महीने पहले तकरीबन अगस्त में जो है राहुल की दोस्ती जो आरोपी पक्ष है उस परिवार की लड़की से हुई थी। फिलहाल अब पूरी जो पुलिस है उस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में शाम तकरीबन पौने 7 बजे के बीच इस तरह की घटना को, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन हमेशा ही कई बार देखा जाता है कि जो लोग हैं वो बचाने की बजाय जो है सिर्फ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं या फिर वहां से कन्नी काट लेते। तो एक बड़ा सवाल है कि अगर जो लोग हैं या फिर जो उस वक्त घटना के समय में वहां पर मौजूद थे, वारदात के समय वहां मौजूद थे, वो शायद राहुल राजपूत को बचा सकते थे जब उसे कई सारे लोग पीट रहे थे और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया हुसैन कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये आदर्श नगर के नंदा रोड की तस्वीर है जहां पर 7 अक्टूबर को तकरीबन पौने 7 बजे के करीब राहुल राजपूत को पीटा गया। फिलहाल इस पूरे रोड पर जितने CCTV फुटेज लगे हैं वो पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं, क्योंकि इसमें जो है 3 नाबालिगों को भी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, टोटल 5 लोगों को पकड़ा है। तो अभी पूरे मामले की जांच में जुटी। कुमार, ये गिरफ्तारी कब हुई है और अब तक पूछताछ में जिन लड़कों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उनसे पूछताछ में क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इस इलाके की DCP हैं विजेंता आर्या, मेरी उनसे बात हुई, नॉर्थ वेस्ट इलाका लगता है दिल्ली पुलिस का, तो मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी और भी इन्वेस्टिगेशन है, कुछ और सबूत जुटाए जा रहे हैं आरोपियों के खिलाफ ताकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जा सके। लेकिन बेहद चौंकाने वाली और बेहद दर्दनाक घटना है। मैं रोक रहा हूं आपको, आपसे और अपडेट लेंगे, लेकिन आपकी भेजी एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को दिखाते हैं। बेटे की मौत के बाद जाहिर सी बात है माँ
का क्या हाल होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुमार सोनू ने कोशिश की कि राहुल की माँ से बात करें और समझ सके कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। ज़रा सुनिए उनको। कैसे जानता था लड़की को? अभी 2 महीने से कोचिंग चालू करी है, ऐसे हाँ, ज़्यादा दिन से नहीं जानता था। तो मामला क्या हुआ? कौन लोग घर पे बुलाने आए थे या फोन किया था? कॉलिंग हुई थी। फोन किया था। जैसे अब देखो नया काम करते हैं तो कॉलिंग वगैरह, जैसे अब मैं एक बच्चे को पढ़ा रही तो एक बच्चे दूसरे बच्चे को बताएगा, तो ऐसी किसी ने बात करी होगी। हाँ। तो ऐसे क्योंकि ट्यूशन की वगैरह में बात करनी है तो बाहर बुलाया होगा। हाँ। बाहर से फोन करके पल्ला, मतलब इस रोड को छोड़कर नंदा रोड है कोने पे, वहाँ पे अंदर ले गया, अंदर जहाँ पे किसी का कोई आना नहीं, कोई भीड़ भड़का नहीं है। हाँ। वहाँ मेरे बच्चे को ले जाके मारा, ऐसी चोट मारी, मतलब बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रही, अंदरों ही ऐसी चोट। और बच्चा आधे घंटे के बाद वहाँ से आने के बाद इसकी हालत बिगड़ती चली गई। मैंने यहाँ डॉक्टर को भी दिखाया, अच्छे डॉक्टर था। हाँ। मेरे देवर उठा के ले गए। हाँ। ये घर में नहीं थी, मैं घर में नहीं थी, मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे। हाँ। मेरे देवर लेके दवा, मतलब जैसे बच्चा होपलेस हो जाता है एकदम से, वो तो किसी को थप्पड़ मार के नहीं जानता। हमने उसको एक आध थप्पड़ नहीं था, हमने घर में किसी ने उसको टच भी नहीं करा आज तक। तो बता, कोई नहीं मारता। कितने लोगों ने मारा उसको? अब ये जी सब बता रहे, 10-15 लोग बता रहे हैं। अच्छा, 10-15 लोग के बच्चे के एक के बीच में क्या बनता है, आप बताइए। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे भी इस वक्त वहीं मौजूद हैं। दीक्षा, दिल्ली पुलिस के लोग वहां पहुंचे हैं राहुल के परिवार के लोगों से मुलाकात करने, क्या बातचीत हुई, कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? हुसैन जी, यहाँ पर जब से ये घटना हुई उसके बाद से डर और तनाव का माहौल है। उसके बाद सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और ये मृतक का घर है और यहाँ पर जो है अभी तमाम अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दरअसल अंदर पूरे मामले को लेकर तमाम एंगल से उनसे बातचीत की जा रही है कि आखिर पूरा मसला क्या था और कब और कैसे यहाँ पर चीज़ें जो है वो घटित हुई। परिवार वालों को क्या जानकारी थी पहले इस बारे में? जैसा कहा जा रहा है कि लड़की और लड़के की पहले से ही दोस्ती का एक रिश्ता जो है वो चल रहा था, लेकिन अभी जो है जब से ये घटना हुई उसके बाद से क्या परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी या फिर पहले कोई धमकी जो आरोपी पक्ष है उसकी तरफ से कोई धमकी इन परिवार वालों को मिली थी या लड़के को मिली थी? इन सब बारे में यहाँ पर पूछताछ चल रही है। हालांकि परिवार का यह आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज में कई लोग नजर आए हैं लेकिन उसमें से सिर्फ 5 को गिरफ्तार किया गया है। आगे की क्या जानकारी होगी वो तो अंदर से जब पूछताछ के बाद वो अधिकारी निकलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी भी जो है इलाके में पूरी तरह से तनाव का माहौल है और परिवार से लगातार पूछताछ चल रही है और उम्मीद है कि परिवार काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो पुलिस चाह रही है उन्हें ज़रूर उनकी तरफ से दी जाएगी। कुमार सोनू भी हमारे साथ है। कुमार, आपकी बातचीत मोहल्ले के कुछ लोगों से हो सकी? परिवार के लोगों से आपने काफ़ी बातचीत की, मोहल्ले के लोग राहुल राजपूत के बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, जो आस पड़ोस के लोग हैं राहुल राजपूत के घर के पास जिन लोगों के घर है उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि काफी सीधा लड़का था, कभी किसी से कोई बदतमीजी नहीं करता था, ना ही तेज आवाज में कभी उसे बोलता देखा गया और ट्यूशन पढ़ाता था। पिछले कुछ दिनों से वो ट्यूशन पढ़ाता था क्योंकि गरीब परिवार है, कोई ज्यादा अमीर परिवार नहीं है या कहें कि मिडिल क्लास परिवार भी नहीं है। जो राहुल के पिता हैं वो खुद ड्राइवर हैं और ड्राइवरी का काम करते हैं और ऐसे में राहुल जो है अपना घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए जो है वो ट्यूशन पढ़ाता था। तो एक बड़ा ही लोअर क्लास घर है, गरीब परिवार है और अपने घर का एक लौता चिराग था और ऐसे में एक परिवार का अगर जवान लड़का मर जाए और उसकी दर्दनाक मौत हो जाए और वो भी तब जब कुछ लोगों ने उसे बेहद दरिंदगी से पीटा हो, मारा हो, सिर्फ इस नाम पर कि वो आरोपी पक्ष के घर की लड़की से प्यार करता था या उसकी दोस्ती थी, तो एक बड़ा ही शर्मनाक वाकया है और निंदनीय वाकया भी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उस परिवार का जो दुख है वो बहुत बड़ा है क्योंकि एक अकेला चिराग था, घर का अकेला चिराग था। एक छोटी बहन है, बहन का रो रो के बुरा हाल है। बहन से भी हमने कई बार बात करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से उसने बताया, उसका कहना था कि अब मैं वो राखी पर किसे राखी बांधेगी, किसे अपना भाई कहेगी। तो पूरे घर में अब सिर्फ माँ बाप और जो राहुल की छोटी बहन है वही बचे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इंसाफ की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है,
3 नाबालिगों को इसमें पकड़ा है। टोटल और दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। राहुल राजपूत के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम, और हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे भी ठीक वहीं मौजूद हैं। दीक्षा, अगर मुमकिन हो आपके लिए तो जो दिल्ली पुलिस की टीम वहां पहुंची है उनमें से किसी से बात कीजिए और समझिए कि इस वक्त क्या चल रहा है, किन लोगों से क्या बातचीत करने के लिए पुलिस पहुंची है। सुरक्षा उनका पहला वहां पर उनका लक्ष्य है सुरक्षा, या फिर परिवार के लोगों का बयान भी दर्ज करने के लिए आज वहां पर मौके पर पहुंची है? बिल्कुल हुसैन, जब भी अधिकारी यहाँ पर निकलेंगे हम ज़रूर उनसे सवाल करेंगे, लेकिन अभी जो है घर का दरवाज़ा अधिकारियों की तरफ से बंद कर दिया गया है और उनकी तरफ से साफ कहा गया कि घर में अभी किसी को भी घुसने की इजाज़त नहीं है जब तक ये पूरी पूछताछ चलेगी। और उम्मीद अभी है कि ये काफ़ी लंबी जो है पूछताछ चलने वाली है, क्योंकि एक ये बड़ी घटना है, जघन्य अपराध हुआ है यहाँ पर। ऐसे में पूछताछ जाहिर तौर पर लंबी चलने वाली है और जो पूरा मामला हुआ है उसके सभी एंगल पर बातचीत की जाएगी, परिवार से जानकारी ली जाएगी, सभी बातें। और साथ ही क्या ये जो पीड़ित परिवार है उनको आरोपियों के परिवार से कोई उनकी बातचीत पहले भी कभी हुई है या नहीं हुई है, साथ ही क्या उन्हें पहले से इस घटना के बारे। दीक्षा, घर में कौन कौन अभी मौजूद हैं? क्या राहुल के पिता, उनके चाचा जिन्होंने FIR करवाई, वो भी अभी घर में ही हैं? राहुल का एक चचेरा भाई जिससे कुमार सोनू ने कई दफ़ा बातचीत की, क्या वो भी अभी घर में हैं? कौन कौन लोग हैं अभी घर में जिनसे पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं? बिल्कुल हुसैन, ये एक बड़ा परिवार है, एक जॉइंट फैमिली बताया जा रहा है यहाँ पर रहती है। और साथ ही यहाँ पर राहुल के माता पिता हैं, उनके भाई और बहन हैं, और साथ ही चाचा हैं और चचेरा भाई भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जो चचेरा भाई है गोलू, उसने काफ़ी ज़्यादा अपने बयान में कई बड़ी चीज़ें जो है बताई हैं और ज़्यादा जानकारी भी दी है। तो ऐसे में ये अहम होता है कि गोलू से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस वक्त लड़के को मारा पीटा जा रहा था तो वहाँ से कुछ लोग भाग कर आए थे जिन्होंने भाई को जानकारी दी थी कि जो है गली में जो है उन्हें मारा पीटा जा रहा है राहुल को। ऐसे में जाहिर तौर पर इस पूरी पूछताछ में काफी कुछ निकलकर सामने आने वाला है। दीक्षा, आप नजर बना के रखें, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।